गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल रिलेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में देख रहे थे कि संबंध वाचक जो सर्वनाम हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। तो हम आज यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे कि इस प्रोनाउन का यूज़ किस तरह किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो इसका फर्स्ट है हु का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो व्हेन टू सेंटेंस आर जॉइंड बाय हु देन इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्लॉज और सेंटेंस। जब दो वाक्यों में हु से जोड़ा जाता है या हु का यूज़ दो वाक्यों को मिलाने के लिए किया जाता है तो दूसरा खंड या वाक्य के विषय के स्थान पर हम हु को लिखते हैं, यानी कि जो सेकंड सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह हम हु को लिखेंगे। उसके बाद बी वाला पढ़ते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, इसका उपयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उसके बाद सी वाला हु इज़ पुट जस्ट आफ्टर इन एंटीसेंडेंट, हम हु को एंटीसेंडेंट के ठीक बाद लिखते हैं, यानी कि जहाँ पर भी एंटीसेंडेंट नाउन होगा उसके ठीक बाद हम हु लिखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, ये मैं हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो इसमें हमने देखा कि आई जो है वो एंटीसेंडेंट नाउन है, तो उसके जस्ट बाद हमने हु लिखा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द मैन हु इज़ दियर इज़ माई अंकल, वह आदमी जो है मेरे चाचा हैं। इस तरह से हम हु का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम हुम के यूज़ के बारे में देखेंगे कि हुम का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं सबसे पहले। इट इज़ यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू वोम, इसका उपयोग जो है वो किसे से संबंधित या संदर्भित करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई सेंटेंस में हम किसी को संदर्भित करते हैं कि उसको या उसे, इस तरह से, तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर पर्सन, इसका यूज़ हम व्यक्तियों के लिए किया जाता है, करेंगे मतलब। और सी है, इट इज़ पुट बिफोर सेकंड सेंटेंस इन प्लेस ऑफ हिम हर और देम टू एक्ट एज ए कनेक्टिव, उसे उसके या उनके स्थान पर दूसरे वाक्यों से पहले एक संयोजक रूप में कार्य करने के लिए लिखा जाता है। उसके बाद डी है, इट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव केस फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इसका यूज़ हम एक वचन में भी कर सकते हैं और बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय वूम यू टीच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जिस लड़के को आप पढ़ाते हैं वो बहुत बुद्धिमान है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, द वुमेन वूम यू हेल्प इज़ ए सोशल वर्कर, जिस महिला की आपने मदद की वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इस तरह से हम वूम का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट लगा कि एक बात लिखी हुई है, हु एंड वूम आर यूज्ड फॉर लिविंग नाउन, हु और वूम का यूज़ हम ओनली जीवित संज्ञाओं के लिए करेंगे। जो जीवित संज्ञा है उनके लिए हम हु और वूम का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। आई नो द बॉय हु स्टोल माई बुक, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने मेरी किताब चुराई थी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, आई नो द मैन हु आर दियर, मैं उन पुरुषों को जानता हूँ जो वहाँ है। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है, हु एंड वूम आर नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग नाउन्स, हु और वूम का यूज़ हम निर्जीव संज्ञाओं के लिए नहीं करेंगे, यानी कि जिस भी सेंटेंस में निर्जीव संज्ञाओं की बात की जाएगी उस सेंटेंस में हम हु और वूम का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, द बुक वूम आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग। तो इसमें देखा हमने कि जो है मैंने जो पुस्तक खरीदी है वो दिलचस्प है। इसमें यहाँ वूम का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पीछे लिखा हुआ है कि ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, इट इज़ रॉन्ग। इसका सही सेंटेंस होगा, द बुक डेट आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग, मैंने जो किताब खरीदी वह दिलचस्प है। इसमें हु नहीं आएगा, इसमें डेट आएगा, तो ये सेंटेंस है वो करेक्ट है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया गया है, द चेयर हु इज़ हियर इज़ कम्फर्टेबल, यहाँ जो कुर्सी है वह आरामदायक है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। इसके नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है, द चेयर डेट इज़ हियर इज़ कम्फर्टेबल, यहाँ जो कुर्सी है वह आरामदायक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो हमने देखा कि हु और वूम का यूज़ हम नॉन लिविंग नाउन्स के लिए नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब थर्ड पढ़ते हैं हम हुज़ का यूज़ देखेंगे कि हुज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है। जहाँ जिसका की बात की जाए उसमें हम हुज़ यूज़ करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट ए है वो पढ़ते हैं हम,
इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका उपयोग या इसका यूज़ हम मनुष्य और निर्जीव दोनों चीज़ों के लिए करते हैं, यानी कि वो उसका यूज़ लिविंग नाउन और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। बी, इट इज़ आल्सो यूज्ड आफ्टर एंटीसेंडेंट ऑफ नाउन। इसका यूज़ संज्ञा के पूर्ववर्ती के बाद किया जाता है, यानी कि वही एंटीसेंडेंट नाउन जहाँ होगा उसके जस्ट बाद हम इसका यूज़ करेंगे। उदाहरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द मैन whose फादर इज़ ए फेमस डॉक्टर। यह वह व्यक्ति हैं जिसके पिता एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, डेट इज़ द ओल्ड कार whose पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल नाउ। यह पुरानी कार है जिसके पुर्जे अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी अबाउट द बॉय हुज बैग हैज़ बीन स्टोलन। क्या आप मुझे उस लड़के के बारे में बता सकते हैं जिसका बैग चोरी हो गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें हम वूज़ का यूज़ करेंगे। हमने देखा कि वूज़ का यूज़ लिविंग ह्यूमन बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद कुछ और यूज़ बच रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।